आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। इसी दिन भारत की पहली स्वतंत्र अंतरिम सरकार की भी घोषणा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ादी दिलाना था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज शासकों के विरुद्ध लड़ना था। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज ने यह भी दिखाया कि अगर अहिंसक साधनों से काम ना चले तो भारत के लोग हिंसक साधनों को भी अपना सकते हैं। आज़ाद हिंद नाम की इस अंतरिम सरकार को 9 राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, जिसमें तत्कालीन 3 विश्व शक्तियां जापान, जर्मनी और इटली भी शामिल थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के होने का एहसास भारतीयों के मन में जगाया था। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लोगों को भारतीयता के नज़र से देखना सिखाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे। शुरुआत में वो महात्मा गांधी के साथ आज़ादी के आंदोलन में शामिल थे, लेकिन बाद में मतभेद हो जाने के कारण गांधी और कांग्रेस से अलग होकर 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हैं, तभी उनकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज हमें आज़ाद कर देंगे। उन्होंने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध भी किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को जेल से निकालकर उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। इसी दौरान बोस भारत से जर्मनी चले गए, वहीं युद्ध की ट्रेनिंग ली और वहीं पर उन्होंने सेना का गठन किया। जर्मनी में रहने के दौरान उन्हें जापान में रह रहे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1943 को सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन और इटली समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को बेहद शक्तिशाली बना दिया था। आज़ाद हिंद फौज ने जापान की मदद से सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले आज़ाद भूभाग के रूप में स्वतंत्र करवाकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आज़ाद बैंक और आज़ाद भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। उनका मानना था कि आज़ादी की इच्छा अगर प्रत्येक भारतीय के दिल में उठे तो भारत को आज़ाद होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इसके लिए उन्होंने अपने भाषणों में बोलना शुरू किया। उन्होंने फॉरवर्ड नाम से एक पत्रिका और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की और जनमत बनाया। बहुत ही कम साधनों के साथ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद रेडियो नेताजी की विशेष उपलब्धियां रहीं। जर्मनी और इटली के पराजय के साथ ही 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। जब यह महायुद्ध खत्म होने की कगार पर था, तभी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। इसमें 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले के तुरंत बाद न चाहते हुए भी जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापान की हार के बाद बेहद कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। जब यह मुकदमा चल रहा था, तब उस समय पूरा भारत भड़क गया। अंग्रेज शासक अच्छी तरह समझ गए कि राजनीति और कूटनीति के बल पर राज करना अब कठिन है, इसलिए उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ा।